multiple choice questions. Tick the correct option. First is 7 more than twice x equals 15 can be represented as. यहाँ पे हमने गिवन स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में राइट करना है। तो देखें, ट्वाइस एक्स है और 7 मोर देन है। ट्वाइस एक्स मीन्स के 2x। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में भी 2x है और ऑप्शन डी में भी 2x है। और मोर देन 7 मीन्स के 7 को हमने ऐड करना है और इक्वल्स टू 15। तो देखिए ये इक्वल है 15 के। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, यानी 7 मोर देन ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू 15। तो देखिए 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 15। सेकेंड इज 1 प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x is equal to 4x is an equation in 1 variable, 2 variables, 3 variables and 4 variables. अब देखिए यहाँ पे हमने चेक करना है कि जो गिवन इक्वेशन है इसमें कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं। तो जस्ट एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व है, वो है x. So given equation is an equation in one variable. तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड इज the statement form of the equation m over 3 plus 2 is equal to 5 is. तो देखिए इक्वेशन की फॉर्म हमने राइट करनी है। तो यहाँ पे है 1/3 ऑफ अ नंबर। तो देखिए यहाँ पे 1/3 ऑफ अ नंबर मोर देन 2। तो देखिए यहाँ पे है 2 मोर देन इज 5। तो देखिए यहाँ पे है 5। तो यहाँ पे गिवन इक्वेशन की जो स्टेटमेंट फॉर्म है वो है 2 मोर देन 1/3 ऑफ अ नंबर इज 5। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। अब देखिए ऑप्शन ए में है 1/3 ऑफ अ नंबर गिव्स 5। तो यहाँ पे मोर देन का जो है वो मोर देन राइट नहीं किया गया। सेकंड में है टू एडिड टू हाफ। यहाँ पे हाफ नहीं है बल्कि क्या है 1/3 है। और ऑप्शन डी में है 3 मोर देन, बट यहाँ पे 2 मोर देन है। तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, यानी 2 मोर देन 1/3 ऑफ अ नंबर इज 5. Fourth is the solution of the equation 3m minus 5 is equal to -7 is. तो यहाँ पे हमने गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है, यानी m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ पे हम अगर m की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो 3m माइनस 5 जो है ये इक्वल है -7 के। तो -5 और -7 ये दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं, हम इन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट हमें -5 को इक्वल की लेफ्ट साइड से राइट साइड में लेके जाना होगा। तो देखिए यहाँ पे 3m इज इक्वल टू -7। तो -5 को जब हम इक्वल के राइट साइड में लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा +5। तो 3m इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस होगा, 7 के साथ माइनस का साइन है और 5 के साथ प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस होगा।
तो 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 2 के, और ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है। तो देखिए यहाँ पे हमने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो m के साथ 3 मल्टीप्लीकेशन में है। जब हम इसे इक्वल की राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये -2 को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे रिजल्ट जो बना है ये इक्वल है -2/3 के। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, यानी m इज इक्वल टू -2/3। 5 इज if 2x plus 4 is equal to 12, then 3x is equal to। अब देखिए यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दी गई है जिसमें x वेरिएबल इन्वॉल्व है। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास x को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा। तो देखिए जो गिवन इक्वेशन है वो है 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे अब हमने इसे सॉल्व करना है, तो 2x इज इक्वल टू 12 माइनस 4 होगा, यानी 4 को इक्वल की राइट साइड में लेके जाएंगे। तो 12 माइनस 4 जो है ये इक्वल होगा 8 के, यानी 12 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 8 के। तो यहाँ पे हमने x फाइंड आउट करना है, तो 2 इक्वल के राइट साइड में 8 को डिवाइड करेगा, तो 8 डिवाइडेड बाय 2 ये इक्वल होगा 4 के। तो यहाँ पे देखें x जो है ये इक्वल है 4 के। अब यहाँ पे हमने 3x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इक्वल की लेफ्ट साइड में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल की राइट साइड में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें 3x इज इक्वल टू 3 4 12, तो 3x जो है ये इक्वल है 12 के। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, यानी 3x इज इक्वल टू 12। जी नेक्स्ट है द इक्वेशन हैविंग x इज इक्वल टू 5 एज ए सोल्यूशन इज। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 4 इक्वेशंस गिवन है। हमने चेक करना है कि x इज इक्वल टू 5 जो है ये किस इक्वेशन का सोल्यूशन है। अब देखिए इसका एक क्राइटेरिया तो ये है कि हम x की प्लेस पे 5 पुट करेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड जो है ये इक्वल होगी राइट हैंड साइड के, तो उस इक्वेशन के लिए x इज इक्वल टू 5 जो है ये सोल्यूशन होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट करेंगे x की प्लेस पे 5, तो देखिए 5 प्लस 3 ये इक्वल है 8 के। तो बेसिकली ये हमारे पास ट्रू है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही बेसिकली करेक्ट ऑप्शन है। तो अगर यहाँ पे x की प्लेस पे हम 5 पुट करते हैं तो देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 1 नॉट इक्वल टू 7, ये 7 के इक्वल नहीं आएगा क्योंकि 5 टू 10 होगा, 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो तो 9 के इक्वल आएगा। तो ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। और नेक्स्ट भी हमारे पास क्या होगा, ये भी फॉल्स है, और ऑप्शन डी भी जो है ये बेसिकली क्या है, फॉल्स है। तो नेक्स्ट अगर हम 5x की प्लेस पे 5 पुट करेंगे तो देखें 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 4 है, तो 5 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट 1 आएगा। 1 प्लस 4 जो है ये इक्वल होगा 5 के। इट इज नॉट इक्वल, तो देखिए ये भी हमारे पास ट्रू है, यानी रिजल्ट जो है ये 5 के इक्वल आया है। तो यहाँ पे ये भी ट्रू है और ये फर्स्ट वन भी ट्रू है, यानी 5 प्लस 3 जो है ये इक्वल है 8 के, ये भी ट्रू है। और ऑप्शन सी ये भी हमारे पास ट्रू है। अब ऑप्शन डी में अगर हम पुट करते हैं तो देखें यहाँ पे
x की प्लेस पे हमने 5 पुट करना है, 5 + 1/3। तो इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम 3 आएगा, तो 5 3 सा 15 + 1/3। तो 15 + 1 जो है ये इक्वल होगा 16 के। तो देखिए यहाँ पे 16 डिवाइडेड बाय 3 नॉट इक्वल टू 7/3। तो ये भी हमारे पास क्या है, फॉल्स है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए और ऑप्शन सी ये दोनों ही करेक्ट ऑप्शन है, यानी x = 5 जो है ये इक्वेशन 1 का भी सोल्यूशन है और थर्ड इक्वेशन का भी सोल्यूशन है, सेकंड और फोर्थ इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। जी नेक्स्ट है, a number added to itself gives 36, the number is। तो देखिए यहाँ पे गिवन है कि a number added to itself, अगर नंबर x के इक्वल है तो x को x में ही ऐड करेंगे, तो जो रिजल्ट बनेगा वो इक्वल है 36 के। तो देखिए x + x जो है ये इक्वल होगा 2x के, 2x = 36। तो यहाँ पे हमने x फाइंड आउट करना है, x के साथ 2 मल्टीप्लीकेशन में है इक्वल की लेफ्ट साइड में, जब हम इसे इक्वल के राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये 36 को डिवाइड करेगा। तो 36 को हमने 2 पे डिवाइड करना है, तो देखिए यहाँ पे 2 1 सा 2 होगा और 2 8 सा 16, यानी यहाँ पे रिजल्ट बनेगा 18 के इक्वल। तो देखिए यहाँ पे जब हम 36 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा जो डिवाइडेंड है वो इक्वल है 36 के और डिवाइजर जो है ये इक्वल है 2 के। तो फर्स्ट डिजिट जो है ये इक्वल है 3 के और 3 2 से ग्रेटर नंबर है। तो अब हमने 2 का टेबल रीड आउट करना है कि 3 बने या 3 से स्मॉलर नंबर। तो 2 1 सा 2, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 1 के। तो 6 को राइट करेंगे तो यहाँ पे नंबर 16 बनेगा और 16 जो है ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 है। तो 2 8 सा 16, तो 16 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 होगा और यहाँ पे नंबर 18 बना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, जिसमें x जो है नंबर जो है वो इक्वल है 18 के। नेक्स्ट है, इन x वीक्स एंड x डेज देयर आर। अब देखिए यहाँ पे है x वीक्स, एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो x वीक्स में 7 x डेज होंगे। तो देखिए यहाँ पे x वीक्स हैं तो एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो x वीक्स में 7 x डेज होंगे। एंड मीन्स कि हमने प्लस करना है x डेज। तो देखिए यहाँ पे है 7x + x डेज, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, यानी x वीक्स मीन्स 7x डेज और प्लस x डेज। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। जी नेक्स्ट है, इफ 4x - 1 इक्वल है 7 के, तो x + 2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यानी 4x - 1 = 7। तो देखिए यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 4x = 7 + 1 होगा, यानी इक्वल की लेफ्ट साइड में 1 को लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो 4x जो है ये इक्वल है 7 + 1 8 के। तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम फाइंड करते हैं तो x = 8 डिवाइडेड बाय 4 होगा। तो 4 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे x जो है ये इक्वल होगा
2 के। तो यहाँ पे अब हमने x प्लस 2 फाइंड करना है, तो दोनों साइड में हमने 2 को ऐड करना है। तो x प्लस 2, जब दोनों साइड्स में 2 को ऐड करेंगे तो x प्लस 2 इक्वल होगा 2 प्लस 2 के। तो यहाँ पे 2 प्लस 2 जो है ये इक्वल होगा 4 के। तो यहाँ पे देखें कि x प्लस 2 जो है ये इक्वल है 4 के। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड की है जो कि इक्वल है 2 के। फिर हमने बोथ साइड्स में 2 को ऐड किया है। जब 2 को ऐड किया है तो यहाँ पे रिजल्ट बना है 4 के इक्वल, यानी ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। जी, नेक्स्ट है a number when multiplied by 3 exceeds itself by 14, the number is। तो देखिए यहाँ पे है कि अगर एक नंबर के 3 टाइम्स को, एक नंबर का जो 3 टाइम्स है ये इक्वल है 14 एक्सीड बाय नंबर इटसेल्फ, यानी यहाँ पे एक नंबर जिसको हमने लेट किया है x के इक्वल, इसके 3, अगर हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इक्वल होगा 14 एक्सीडेड टू नंबर x, यानी 3x जो है ये इक्वल है 14 प्लस x के आ नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 3, के नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करें तो एक्सीड्स इटसेल्फ बाय 14, तो ये इक्वल होगा 14 प्लस x के। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 3x और x ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। अगर x को हम इक्वल की राइट साइड से लेफ्ट साइड में लेके आते हैं तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 3x माइनस x जो है ये इक्वल है 14 के। तो 3x में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 2x के। 2x इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पे हमने x फाइंड आउट करना है, तो 2x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है। जब हम इसे इक्वल की राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये 14 को डिवाइड करेगा। तो देखिए यहाँ पे x जो है ये इक्वल है 14 डिवाइडेड बाय 2 यानी 7 के। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, यानी x वो नंबर है जिसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट बनेगा वो 14 प्लस 7 के ही इक्वल होगा। मेंटल मैथ्स, write T for true and F for false statements. First one is 2 multiplied by 3 plus 4 divided by 2 is equal to 8 is an equation? No, it is an expression. Just क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है तो ये हमारे पास एक फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं, फॉल्स स्टेटमेंट है। सेकंड इज 5x plus 3 less than 8 is a linear equation in one variable. No. अब देखिए यहाँ पे इक्वेलिटी का साइन होल्ड नहीं करता, जस्ट इनइक्वेलिटी है। तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है बल्कि लीनियर इनइक्वेलिटी है वन वेरिएबल में। तो ये भी हमारे पास क्या है, फॉल्स है। थर्ड इज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन 1 minus 2x is equal to 7x is 1 minus 2x. Yes, this is true. अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन की लेफ्ट साइड में है 1 minus 2x, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है ये इक्वल है 1 minus 2x के, तो बेसिकली ये ट्रू है। और राइट साइड जो है ये इक्वल है, राइट हैंड साइड ये इक्वल है 7x के। फोर्थ इज
x minus 3/4 is equal to 2x plus 1 can also be written as x minus 2x is equal to 1 plus 3/4. यस, तो देखिए यहाँ पे रीअरेंज किया गया है जस्ट वो टर्म्स जिनमें x वेरिएबल इन्वॉल्व है उन्हें इक्वल की लेफ्ट साइड पे राइट किया गया है और कॉन्स्टेंट्स को इक्वल के राइट साइड में राइट किया गया है। तो देखिए यहाँ पे इक्वल की लेफ्ट साइड से 2x को राइट साइड में लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा यानी -2x, और इक्वल की राइट साइड में जब 3/4 को लेके आएंगे तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा यानी प्लस का साइन बन जाएगा +3/4। जी, नेक्स्ट है x² + 5 ये इक्वल है 8 के इज अ सिंपल इक्वेशन। तो देखिए ये सिंपल इक्वेशन नहीं है, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये हमारे पास क्या है, फॉल्स है। जी, नेक्स्ट है द सॉल्यूशन ऑफ 4x/3 - 1 इज इक्वल टू 7 इज x इज इक्वल टू 6। तो देखिए यहाँ पे हमने चेक करना है कि जो गिवन इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन है x इज इक्वल टू 6। तो ये चेक करने के लिए कि x इज इक्वल टू 6 गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है, हमने गिवन इक्वेशन में x की प्लेस पे 6 को पुट करना है। अगर लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वल होगी राइट हैंड साइड के तो फिर हमारे पास x इज इक्वल टू 6 जो है ये गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो देखिए यहाँ पे है 4x, तो 4 मल्टीप्लाई बाय x की प्लेस पे हम पुट करेंगे 6 डिवाइडेड बाय 3 है -1 इज इक्वल टू 7। तो देखिए यहाँ पे अगर हम न्यूमिरेटर्स को कट करते हैं डिनोमिनेटर से यानी 3 से, तो 3 1 ज़ा 3 होगा और 3 2 ज़ा 6 होगा। तो न्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 -1 इक्वल है 7 के, तो 4 2 ज़ा 8 होगा, 8 -1 इज इक्वल टू 7। तो 8 -1 इक्वल होगा 7 के, तो देखिए 7 इक्वल है 7 के यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है ये इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पे ये हमारे पास बेसिकली ट्रू है यानी x इज इक्वल टू 6 जो है ये गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है। जी, नेक्स्ट है सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज ओड। यस, इट इज ट्रू। अब देखिए यहाँ पे अगर हम 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का सम करते हैं तो बेसिकली वो हमेशा एक ओड नंबर के इक्वल होगा। तो देखिए यहाँ पे 1 और 2 की अगर हम बात करें तो ये दोनों कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं 1 + 2। तो देखिए यहाँ पे रिजल्ट बनेगा 3 के इक्वल जो कि एक ओड नंबर है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं 10 और 11, ये दोनों हमारे पास कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, इनका सम जो है ये इक्वल होगा 21 के जो कि एक ओड नंबर है। सो यस, सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज ओड। जी, नेक्स्ट है an equation remains unchanged if the left hand side and right hand side are interchanged। यस, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ इंटरचेंज करते हैं तो बेसिकली इक्वेशन चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट है we can always divide both sides of an equation by the same non-zero number।
यस। अब देखिए, अगर हमने इक्वेशन की बोथ साइड्स को डिवाइड करना है तो हम सेम नंबर पे डिवाइड करते हैं, और वो भी वो नंबर जो कि नॉन जीरो हो। नेक्स्ट है 2 प्लस 1 माइनस 3x इज इक्वल टू x माइनस 4 प्लस 7 इज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। नो, ये हमारे पास फॉल्स है, क्योंकि जो गिवन इक्वेशन है इसमें जस्ट एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व है, वो है x। यहाँ पे टू वेरिएबल्स इन्वॉल्व नहीं है।